गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है आरएस डायमंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 98 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 505 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीआईटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट बहुत ही रिसेंट जजमेंट है 26 जुलाई 2022 का। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है, ये केस डिमोनेटाइजेशन के पीरियड का है। अभी डिमोनेटाइजेशन के बहुत ज़्यादा केसेस का डिसीजंस नहीं आया है, लेकिन क्योंकि ये केस एसएससी के फेवर में है और बहुत अच्छा डिसीजन जो है मुंबई आईटीआईटी ने दिया, इसलिए ये मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी जो है वो एक डायमंड मर्चेंट है, उसका डायमंड का काम है। एसएससी ने डीमोनेटाइजेशन के पीरियड के दौरान 45 लाख रुपए कैश जमा किए। ऑब्वियस क्वेश्चन था जब एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी कि एसएससी ये 45 लाख रुपए कहां से लाया, और एसएससी का सेक्शन 68 के अंदर एडिशन किया गया ये कहते हुए कि एसएससी जो है वो अपनी बुक्स में 45 लाख रुपए के कैश डिपॉजिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो एसएससी ने ये कहा कि ये जो मैंने कैश जमा किया है ये अपने ओपनिंग जो एसएससी का कैश बैलेंस था, कैश इन हैंड था, उसमें से किया है। और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोग मेरे पास डायमंड खरीदने के लिए आए, मेरे पास इतनी स्टॉक नहीं था, इसलिए मैंने जो मेरे कस्टमर्स थे उनसे मैंने एडवांस रिसीव किया। जब एसएससी से उन कस्टमर्स की डिटेल मांगी गई तो एसएससी का कहना यह था कि साहब, क्योंकि ये कैश जो है मैंने पर कस्टमर 2 लाख रुपए से कम रिसीव किया, इसलिए मुझे उनकी डिटेल रखने की जरूरत नहीं थी और इससे मेरा बिजनेस हैम्पर कर रहा था, इसलिए मैंने उनकी डिटेल नहीं रखी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब इस बात से कन्विंस नहीं थे और उन्होंने एसएससी की सेक्शन 68 के अंदर एडिशन कर दी। मैटर जब सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील से एसएससी को रिलीफ नहीं मिला और इसीलिए जो एसएससी था वो आईटीआईटी के पास था। मुंबई आईटीआईटी का ये कहना था कि जो एसएससी ने अपना कैश जमा किया है वो एक तो एसएससी के जो बुक्स हैं उसके अंदर कुछ अमाउंट तो एसएससी का कैश इन हैंड आ रहा था, और ये एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है कि जो डायमंड खरीदने के लिए लोग आए, हो सकता है कि एसएससी के पास उतना उस टाइम स्टॉक ना हो, एसएससी ने उनसे कैश रिसीव किया और बाद में उनको जब डायमंड बेचा तो उसके लिए बकायदा उसके सेल बिल एसएससी ने प्रोड्यूस करे और उससे जो कैश जनरेट हुआ था एडवांसेस रिसीव होने से और जो एसएससी के पास कैश इन हैंड था, उन दोनों को मिलाकर एसएससी ने बैंक में कैश जमा किया। तो आईटीआईटी का कहना यह था कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की बुक्स को रिजेक्ट नहीं किया है और क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की सेल्स को भी माना है, तो जब एक बार सेल्स को एसएससी अपनी इनकम में ले लिया है एसएससी ने, तो सेम अमाउंट के लिए एसएससी का सेक्शन 68 में एडिशन करना जस्टिफाइड नहीं है। जब असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट नहीं की हैं और एसएससी ने अपने तरफ से जो भी एक्सप्लेनेशन देनी थी एसएससी ने उसको दी है, तो बिना उस एक्सप्लेनेशन को नेगेट किए, बिना उस एक्सप्लेनेशन को काउंटर किए डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी का सेक्शन 68 में एडिशन नहीं कर सकता, क्योंकि एसएससी ने उस सारी सेल को, उस सारे अमाउंट को 45 लाख रुपए को अपनी सेल के अंदर दिखाया है। और जो सबसे बड़ा पॉइंट इस केस में आईटीआईटी ने ये कहा कि डिपार्टमेंट ने एसएससी की बुक्स भी रिजेक्ट नहीं की हैं, तो बिना बुक्स के रिजेक्ट किए सेक्शन 68 में उसका एडिशन करना जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। फ्रेंड्स, ये बहुत वेलकम जजमेंट है डिमोनेटाइजेशन पे, क्योंकि जनरली डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में जो कैश जमा किया गया, ज्वेलर्स ने काफ़ी अमाउंट का कैश जमा किया, जो पेट्रोल पंप्स थे उन्होंने काफ़ी कैश जमा किया, तो उनका एक ये वैलिड रीज़न भी है, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो पूरे देश में एक पैनिक की स्थिति थी। लोगों ने अपना कैश खपाने के लिए किसी तरीके से भी वो चीज़ें परचेज करी जो मार्केट में अवेलेबल थी, चाहे वो डायमंड था, चाहे वो ज्वेलरी थी। तो इसीलिए यदि ज्वेलर ये कहता है कि मेरे पास कैश एडवांस आया और मैंने फिर उस एडवांस के अगेंस्ट माल बेचा और बिल इशू किए, तो इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो कि एक्सेप्ट ना की जा सके। और डिपार्टमेंट ने एसएससी के विरुद्ध भी इन डॉक्यूमेंट्स को, इस एक्सप्लेनेशन को काटते हुए भी कोई बात नहीं लिखी,
और एसएससी की बुक्स भी रिजेक्ट नहीं की, तो इसलिए एसएससी के ऊपर सेक्शन 68 का एडिशन नहीं किया जा सकता. Friends, this case is very important in dealing with demonetization cases, especially in the case of jewelers. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is RS Diamonds India Private Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax. And this case has been reported in 98 ITR Tribunal at page number 505. Thank you, friends.